हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्म बंधन के विषय में, कर्म फल के विषय में। कई बार हमने सुना है कि मनुष्य को पिछले जन्म का किया हुआ इस जन्म में मिलता है और इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में मिलता है। यह बात सत्य हो सकती है, लेकिन पूर्णतः सत्य हो सकती है ऐसा मैं नहीं कह सकती। हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे कर्मों का संचय किस प्रकार से हो गया और किस प्रकार से हमें उसका फल भोगना पड़ सकता है। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगी। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ बड़ी तीव्र थी और वहाँ पे महामारी फैल गई। तब नाविक ने नाव पार करने के लिए अपनी नाव लगाई और वह नाव से मनुष्यों को दूसरी ओर दूसरे गांव में लेकर जाने लगा। जैसे ही वह किनारे पे आया तो उस गांव के जिसमें बाढ़ आई हुई थी, महामारी फैली हुई थी बाढ़ की वजह से, तो तभी एक भिखारी आया और कहने लगा कि भैया मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा, पर फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस गांव से दूसरे गांव नदी पार करा दीजिए। इस पर नाविक कहता है कि अगर नाव में जगह खाली रही तो बैठ जाना, पहले मुझे अपनी सवारी पूरी कर लेने दो। इतना कहकर नाविक ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। वहाँ पे बहुत सी सवारी एकत्र हो गई और वो नाव में चढ़ के बैठ गई। अंततः नाव पूरी भर गई, उसमें केवल एक सवारी की जगह खाली बची। नाविक भिखारी को आवाज़ लगाने ही वाला था कि तभी एक साहूकार आया और कहने लगा, भैया भैया मुझे बिठाओ, मुझे इस गांव से उस गांव लेके जाओ, मेरी जान बचाओ। मेरे पास बहुत सोना है, बहुत चांदी है, बहुत साधन है, लेकिन मेरे प्राणों पे संकट आ पड़ा है। बस तुम मुझे बिठा लो और मुझे नाव से पार उतार दो। इस पर नाविक कहने लगा कि आपसे पहले तो मेरे पास ये भिखारी खड़ा हुआ है और ये मुझसे बड़ी देर से प्रार्थना कर रहा है। मैं सोचता हूँ मैं इसे ले जाऊँ, आप दूसरी बार आ जाना। तब साहूकार बोला, नहीं नहीं, शाम हो गई, अब तुम दोबारा थोड़ी नाव लेके आओगे, तो तुम्हारा आखिरी फेरा है, तुम मुझे इसी में लेके चलो। भिखारी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे धन दौलत मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है कि तुम मुझे लेके चलो। साहूकार भिखारी से कहता है कि तुम मेरा सारा धन ले लो, सारा सोना चांदी ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। भिखारी कहने लगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, जब मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा तो यह धन मेरे किस काम का। इस प्रकार उनमें बहस होती गई। नाविक ने कहा, चलो ऐसा है, इस बात का निर्णय हम इन बाकी यात्रियों पर छोड़ देते हैं, जैसा ये लोग निर्णय करेंगे वैसा ही हम मान लेंगे। नाविक ने यात्रियों से कहा कि अब आप लोग बताइए कि मुझे किसको पार लेकर जाना चाहिए, इस साहूकार को या इस भिखारी को। यात्री आपस में विचार करने लगे कि साहूकार ने तो आज तक हमसे ब्याज ही वसूला है, कभी कोई रिलैक्सेशन हमें नहीं दिया, कभी हमारे दुख दर्द को नहीं समझा, केवल अपने व्यापार में जुटा रहा और धन एकत्र करने में इसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसके अलावा भिखारी से हमें कभी कोई लाभ नहीं हुआ, भले ये हमारे टुकड़ों पे आश्रित रहा हो, हमने इसे दान दिया हो, लेकिन बदले में इसने हमें बहुत से आशीर्वाद, बहुत सी दुआएं दी हैं, और शायद उन्हीं का फल है कि हम आज अपने प्राण बचाकर इस गांव से जा पा रहे हैं। इसीलिए इस भिखारी को पार उतारना चाहिए। इसके पास तो धन है, ये तो अपना कोई और साधन ढूंढ ही लेगा, जिस धन को इसने संचित किया है वही इसे पार उतार देगा। ऐसा कहकर उन्होंने नाविक से कहा कि आप इस भिखारी को ही नाव में बिठाइए और इसे इस गांव से पार उतार दीजिए। इस प्रकार से भिखारी के प्राण बच गए और वह नाव के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव को पार हो गया। इसी प्रकार से हमारे कर्मों का फल होता है, अंत समय में ही उनका रिजल्ट आता है। अब तो हम लगे रहते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ा धन संचय कर रहे हैं, लेकिन अंत समय जब प्रभु का समय आता है निर्णय करने का, तब वो हमारे कर्मों से हमारे कर्म फल का निर्णय करते हैं और हमारे कर्म अनुसार ही हमें अपना फल भोगना भी पड़ता है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।